देखते हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 25 नंबर के क्वेश्चन पे बोला गया है कि भारत के चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला देश बन गया है। तो कौन सा देश बना है? क्या दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा बना है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले कौन से देश हैं? इसके पहले 3 देश हैं, तो 3 देश का नाम देखते हैं। तो पहला है सोवियत संघ। सोवियत संघ, एक मिनट, सोवियत संघ। और दूसरा कौन है? दूसरा है यूएसए। और तीसरा कौन है? तो तीसरा चीन है। ठीक है, अच्छा, चीन कब बना था? तो ये 2013 में बना था। यूएसए तो 1969 में। और ये सोवियत संघ कब बना था? 1966 में। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे कौन आ गया है? चौथे नंबर पे भारत आ गया है। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। और अच्छा, अगर पूछेगा कि दक्षिणी ध्रुव पे सफलतापूर्वक उतरने वाला, तो वो पहला हुआ है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं कि 26 में पूछा कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न कराए गए? या 9 चरण में हुआ था, या 7 चरण में, या 8 चरण में, या 6 चरण में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 चरण में लोकसभा चुनाव जो है कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्षेत्र पे, सॉरी अगले जो है क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि 27 जो है 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या 6 थे, या 5 थे, या 7 थे, या 4 थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। और ये करंट अफेयर का सवाल है, तो आप लोग पद्म विभूषण, पद्म से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं आप लोग उसको देखिएगा। और जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे, तो एटलीस्ट अपने अपने एग्ज़ाम, अपने अपने स्टेट का जो एग्ज़ाम होगा, उस एरिया से संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे उनका नाम और उनको किस कार्य के लिए मतलब दिया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, 28 क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है? क्या बेंगलोर है, दिल्ली है, कानपुर है, या फाल्टा सीज है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फाल्टा सीज। तो ये कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ है? तो ये जो है जहाँ से निर्यात होता है, जैसे कांडला हो गया, कांडला, संता क्रूज, संता क्रूज, और नोएडा, विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोचीन, ये सब क्षेत्र जो है फाल्टा सीज में है। ये भारत के प्रमुख फाल्टा सीज हैं। ठीक, और सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो देश का, तो वो है हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है उसकी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर पुराने की बात करेगा तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, सबसे पुराना वाला। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान जो है कब प्रारंभ किया गया था? 26 जनवरी 2025 को, 2 अक्टूबर 2025 को, 26 जनवरी 2024 को, या 15 अगस्त 2024 को?
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो गांधी जयंती के अवसर पे जो है जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया गया था। तो इसको शुरू किसने किया था, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने शुरू किया था इसको? तो ये शुरू किए हैं यूपी के सीएम जो हैं योगी जी, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी जी। अब चलते हैं आगे, तो देखते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे क्या बोला है। अच्छा, ये शुरू कब किया गया, तो डेट देखिए आप लोग, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब 30 नंबर के क्वेश्चन पे कहा है कि भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है। ठीक है, और ये भारत सरकार की बात किया है। ठीक, तो क्या हरित भारत मिशन है, या मिशन लाइफ है, या स्वच्छ भारत अभियान है, या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मिशन लाइफ। ठीक है, तो ये मिशन लाइफ कब शुरू किया गया था? तो मिशन लाइफ जो है ये शुरू किया गया था 2021 में। ठीक, और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, और कहाँ किया गया था? तो ये ग्लासगो ग्लासगो में शुरू किया गया था, जब कॉप जब कॉप 26 हुआ था, तब जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य देखिए, उद्देश्य इसका था प्रो प्लैनेट पीपुल। ठीक है, और फिर मतलब उद्देश्य था प्रो प्लैनेट पीपुल बनाना, और ट्रिपल आर पे काम किया हुआ था। ट्रिपल आर मतलब रेड्यूस रिड्यूस रीयूज रीयूज और रिसाइकिल, इस सिद्धांत पे मतलब कार्य करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मिशन लाइफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ये भी देख सकते हैं, करंट अफेयर में खेल से भी संबंधित पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो पहला सुखजीत सिंह, दूसरा अन्नू रानी, तीसरा अवंतिका अग्रवाल, और डी क्या है? तो डी गुकेश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? यह शतरंज से है। ठीक है, इस शतरंज को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, डी गुकेश। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 32 नंबर पे दिया है कि निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये जल में घुलनशील पूछा है, तो देखते हैं क्या विटामिन सी और डी है, विटामिन बी और डी है, विटामिन बी और सी है, विटामिन ए और बी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, और कुछ विटामिन होती हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं। तो वसा में घुलनशील कौन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, ए, ये 4 विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक, तो अभिकथन में देखते हैं क्या कहता है कि उभयचर जो है ऑक्सीकृत तथा अनाक्सीकृत रक्त
के मिलने को सह सकता है। तो ऑक्सीकृत देखिए, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात किया हुआ है। तो amphibians can tolerance mixing of oxygenated and deoxygenated blood। तो ये सही है कि उभयचर जो है वो मतलब सह सकते हैं। यहाँ उभयचर की बात किया हुआ है, ठीक है। और फिर कारण में दिया हुआ है कि उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, ये उभयचर जो है ये दो कक्षीय वाले नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे 3 चैम्बर लिखा होता, 3 कक्षी, तो सही रहता। लेकिन यहाँ पे 2 कक्षी दिया है तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अच्छा, उभयचर किसको कहते हैं? तो जो स्थल और जल दोनों जगह पे रहते हैं, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए सही है, आर गलत है। इसमें दिया कथन ए गलत है परंतु आर सत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। सी दिया कि अभिकथन ए सत्य है परंतु आर गलत है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? अच्छा है, इसमें क्या होता है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है लघु मस्तिष्क कहलाता है, मतलब लिटिल ब्रेन कहलाता है? क्या मेड्यूला है, सेरेबेलम है, पोन्स है या सेरेब्रम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सेरेबेलम को लघु मस्तिष्क कहा जाता है। इसका क्या काम होता है? तो इसका मांसपेशियों की गति को संतुलित करना, मतलब मांसपेशी गति को संतुलन में रखना। मांसपेशी गति, मांसपेशी, एक मिनट, मांसपेशी गति को, मांसपेशी गति को संतुलन और नियंत्रित करना, संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है, ठीक है। समन्वय करता है, मान लीजिए समन्वय करता है। और मेडुला, मेडुला क्या करता है? तो यह जो है हृदय की गति या श्वसन दर जो है, श्वसन, हृदय गति, हृदय गति और ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये काम मेडुला का होता है, नियंत्रित करना। और पोन्स का क्या काम होता है? तो यह जो है हमारे दिमाग को संदेश देता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को संदेश पहुंचाता है, तंत्रिका को संदेश देता है, ठीक है। यह तंत्रिका संदेशों को आदान प्रदान में मदद करता है। और सेरेब्रम क्या कहलाता है, क्या करता है? तो ये देखिए महामस्तिष्क कहलाता है। यहाँ पे तो लघु मस्तिष्क पूछा, सेरेबेलम हो गया, और महामस्तिष्क पूछे तो सेरेब्रम हो गया। इसको महामस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। महामस्तिष्क कहा जाता है। और इसका क्या काम है? तो यह लॉजिकल, जो तर्कपूर्ण हम सोचते हैं उसको नियंत्रित करता है, मतलब इसका काम है बुद्धि, बुद्धि, स्मृति और तर्क शक्ति, तर्क शक्ति और सोच को नियंत्रित करना, सोच को नियंत्रित करना, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरेबेलम, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन दिया है कि नॉक नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है। तो क्या फॉस्फेट है? नॉक नी सिंड्रोम, ठीक है। तो क्या फॉस्फेट की वजह से होता है, फ्लोराइड की वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह या भारी धातुओं की वजह से? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। फ्लोराइड की वजह से जो है नॉक नहीं होता है। अच्छा फॉस्फेट देखते हैं। तो फॉस्फेट का काम क्या होता है? यह हमारे दांत और हड्डियों के लिए जरूरी होता है। दांत और हड्डी के लिए, ठीक है। हड्डियों के लिए। और नाइट्रेट, तो इससे जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम। और भारी धातु से क्या होता है? तो भारी धातु जो है, जैसे भारी धातु कौन सी होती है? तो शीशा हो गया, पारा हो गया, ये सब भारी धातु में आती हैं। तो ये किसको नुकसान पहुंचाती हैं? ये तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र और किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। किडनी, गुर्दे को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अच्छा जब जल में फ्लोराइड की मात्रा जब अत्यधिक बढ़ जाती है तो उसको पीने से फ्लोरोसिस नामक बीमारी भी हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि रक्त एक प्रकार का है। तो रक्त क्या है? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी टिश्यू, पेशीय टिश्यू, तंत्रिका टिश्यू, तंत्रिका ऊतक या उपकला ऊतक? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है। रक्त जो है एक संयोजी टिश्यू है, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक है, ठीक। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि अंगों के बीच ऑक्सीजन, हार्मोन हार्मोन और पोषण को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक। और फिर पेशी ऊतक का क्या काम है? तो पेशी ऊतक का काम, ये गति प्रदान करता है, ठीक है। गति प्रदान करता है। और तंत्रिका ऊतक क्या कहता है? ये तंत्रिका संदेशों का संचार करता है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका, एक मिनट, तंत्रिका, तंत्रिका जो है संदेशों का संचार करता है, ठीक। और उपकला ऊतक क्या करता है? तो ये शरीर की सतह जो है, शरीर की सतह व अंगों की परतों का निर्माण करता है, ठीक है। इसको एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। परतों को बनाता है या निर्माण करता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ब्लड क्या है? तो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है उन राज्यों में सम्मिलित नहीं है, ठीक, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक। तो ये देखते हैं कौन था। क्या कर्नाटक था, झांसी था, नागपुर था, सतारा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नाटक नहीं था, ठीक है। बाकी झांसी, सतारा, नागपुर और अवध,
ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो सबसे पहले उसने सतारा को मिलाया था। तो कब मिला था? 1848 में। ठीक है। सतारा के बाद किसको? तो सतारा के बाद झांसी को मिला लिया था 1853 में। और फिर इसके बाद नागपुर को कब मिला? उसके जस्ट एक साल बाद 1854 में नागपुर को मिला लिया। फिर लास्ट में अवध को। ठीक है। अवध को कब मिलाया था? तो 1856 में। 1857 की क्रांति होने से पहले इन्होंने इतने सारे जो है राज्यों को मतलब मिला लिया था। ठीक। तो कौन सा नहीं मिला था? तो कर्नाटक जो है इसमें नहीं मिलाया गया था। ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो देखते हैं कौन था। क्या लॉर्ड कर्जन था, या डफरिन था, या लैंसडाउन था, या लॉर्ड रिपन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है। देखिए डफरिन से दो सवाल कर लिए गए हैं यहाँ पे। देखिए नहीं, एक सवाल है डलहौजी से। एक डलहौजी से किया हुआ है और दूसरा डफरिन से। ठीक है। तो आप लोग रिपन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़िएगा और कर्जन के बारे में भी। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डफरिन। अच्छा, ये देखते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था, बम्बई। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक का था। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये है कि बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात किया है। ठीक। क्या एन एम जोशी थे, लाला लाजपत राय थे, बी शिवराय थे, या एस ए डांगे थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय थे। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, ठीक है, की स्थापना किसने की थी? ठीक। तो क्या स्वामी दयानंद थे, या बाल गंगाधर तिलक थे, या एनी बेसेंट थे, या मदन मोहन मालवीय थे? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है। एनी बेसेंट थे। इसको कब हुआ था? तो 1898 में जो है एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। फिर बाद में चल के जो है मदन मोहन मालवीय जो है इन्होंने बीएचयू का आधार बनाया इसको। ठीक है। आधार बनाया। ठीक है। तो बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बिंदु बना तो सामने आया। तो देखिए स्थापना तो एनी बेसेंट ने की थी और फिर उसको कन्वर्ट करने में मदन मोहन मालवीय जी का हाथ था। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूछा है ना, कहाँ संपन्न हुआ? क्या लाहौर में, मुंबई में, पुणे में, कलकत्ता में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। बम्बई में हुआ था। अच्छा, ये कब हुआ था? तो
जब ये बना तभी हुआ था 1885 में। तो किस जगह पे? वो बम्बई के एक जगह का नाम पड़ता है गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत संस्कृत विद्यालय। ठीक है, विद्यालय या कॉलेज। ठीक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है, इसको इसकी पहल किसने की थी? तो एयू ह्यूम ने की थी। ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष जो है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी कब आई, मतलब कब स्थापना की गई? 2007 में, 2011 में, 2005 में या 2013 में? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है 43 नंबर पे, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसमें से पहले देख लेते हैं कि किसके बारे में पूछा है। तो यूपी के बारे में पूछा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और नकदी फसल, तो देखिए ये नकदी फसल नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक। अब हमारा दो बचता है, गन्ना और कपास। तो कपास जो है यूपी में नहीं होता है, गन्ना जो है यूपी में होता है। ठीक। अच्छा, कपास कहाँ होता है? तो ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाले इलाके में कपास होता है। ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं यूपी किस किस फसल में फर्स्ट नंबर पे है। तो अच्छा, इस ये अभी पहले आएगा, आलू हो गया, गन्ना हो गया, इसमें यूपी पहले नंबर पे है। ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? तो बात हो रही है कायाकल्प योजना की। तो क्या विद्यालय के बुनियादी बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, या प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार करना, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, या उच्च शिक्षा में सुधार करना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार करना। ठीक। तो ये योजना कब आई थी? तो ये आई थी 2018 में। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सरकारी प्राथमिक विद्यालय जो थे, प्राथमिक विद्यालय को आधुनिकीकरण करना, आधुनिकीकरण व आकर्षक बनाना। ठीक है, आकर्षक बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देखिए पूछा है कि भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्य उत्पादन का अग्रणी है? तो पूरे खाद्य उत्पादन की बात कर रहा है। ठीक है, फूड ग्रेन्स सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो कुल खाद्य उत्पादन में यूपी जो है पहले नंबर पे है। तो
ये भी देख लीजिए कि किस किस चीज में फर्स्ट स्थान रखता है यूपी। तो गेहूं, गेहूं, चावल, दाल, दाल और आलू। ठीक है, इसमें यूपी जो है पहला स्थान रखता है। महाराष्ट्र में क्या होता है? तो महाराष्ट्र में गन्ना है और कपास है। ठीक, गन्ना और कपास। मध्य प्रदेश में क्या है? तो दलहन, दलहन और सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन। पंजाब में तो गेहूं और धान। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या किया है। अगले क्वेश्चन में 46 नंबर पूछा, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो 18 जून 2010 को, या 18 अगस्त 2001 को, या 18 जून 2001 को, या 18 अगस्त 2010 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 जून 2001 को जो है ये किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था किसानों को तकनीकी जानकारी और सहायता उपलब्ध करना। क्या था? तकनीकी जानकारी व सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से है। ठीक है, तो इसमें देखिए उस टाइम तुरंत अगर दिमाग काम कर दिया तब तो वो सही है, नहीं तो देखिए इसमें देखिए ना, ये सब टू से मतलब डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक, और इसमें हमें ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करना है। इसमें ऐसी संख्या खोजनी है जो थ्री से मतलब डिवाइड हो जाए। तो इसमें देखिए इसमें कोई नहीं दिख रहा, 9 दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 9 होगा। अगर आप लोग ये कोई सीरीज अगर सॉल्व करने की कोई अलग से वो आइडिया आ रहा होगा तो बताइएगा। यहाँ पे लेकिन 9 होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 2023 में मतलब 22-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कितना था? तो 22-23 की बात किया है। ठीक है, और यूपी की तो 45.9 या 37.0 या 35.0 या 47.9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जारी कौन करता है? तो ये जारी करने वाला कौन है? तो नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा ये जारी किया जाता है।